नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जेहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जिस तरह से एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर केवल जेडीयू और रालोसपा के बीच घमासान चल रहा है, इसकी वजह क्या है? दरअसल एनडीए में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच लगातार खींचतान जारी है और सबसे ज़्यादा घमासान जेडीयू और रालोसपा के बीच में है। ये लड़ाई बेवजह नहीं है, इसकी ठोस वजह भी है। इस लड़ाई की वजह कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक है। दोनों के बीच इस बात की लड़ाई चल रही है कि लौकुश का प्रतिनिधित्व कौन करता है। लौकुश का अब तक नीतीश कुमार ही प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, लेकिन कुशवाहा का मानना है कि नीतीश कुमार केवल 1.5 से 2% कुर्मी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा 10% कुशवाहा का नेतृत्व करते हैं। इस बात को लेकर लड़ाई है और सीटों की दावेदारी भी की जा रही है। लालू यादव के राज के खात्मे के बाद नीतीश कुमार को जनता ने चुना तो नए जातीय समीकरण भी सामने आने लगे। दरअसल बिहार के सभी नेता जाति के ही नेता हैं। कोई नेता सहजता के साथ ये बात स्वीकार ही नहीं करता कि जाति के बजाय वोटर की और कोई पहचान भी हो सकती है। उन्हें लगता है कि जात के आधार पर ही वोट मिलेगा। यही वजह है कि सोशल इंजीनियरिंग के राजनीति बिहार में चल रही है और ऐसे में जिस जाति का ज़्यादा वोट उसके दावे भी उतने ही बड़े हैं। रालोसपा के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार 1.5% जनाधार वाले नेता हैं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जबकि इसके असली हकदार 10% जनाधार वाले उपेंद्र कुशवाहा हैं। अब जब 2019 में जाति के इर्द गिर्द की चुनावी रणनीति तैयार हो रही है तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से ज़्यादा तरजीह अपनी पार्टी को देने की मांग कर रहे हैं और इसी वजह से तनातनी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी न सिर्फ खीर पका रही है बल्कि कुर्मी कोयरी यानी लौकुश एकता के नाम पर नीतीश की जनता दल के जातीय आधार पर निशाना भी साध रही है। रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष नागमणि ने पिछले दिनों दावा किया कि उनके नेता 10% वोट बैंक की नुमाइंदगी करते हैं, यानी उपेंद्र कुशवाहा, और कम से कम इसी अनुपात में लोकसभा की सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा खुद 2014 के बाद से अब तक पार्टी के विस्तार और सामाजिक आधार के बुनियाद पर ही सीट शेयरिंग की दलील सामने रखते आए हैं। दरअसल रालोसपा लौकुश प्लस सोशल इंजीनियरिंग का काम कर रही है और जिसकी व्याख्या खीर थ्योरी के जरिए कुशवाहा कर चुके हैं। आज से उनका ये अभियान शुरू भी हो गया है पूरे प्रदेश में। ये व्यापक योजना है पर मूल रणनीति कुशवाहा को, कुर्मी को समाज का सर्वमान्य नेता बनाने का है। यानी रालोसपा के जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा किसी तरह से लौकुश जाति के वोटरों के सर्वमान्य नेता बन जाए नीतीश की जगह, इसके लिए ये लड़ाई चल रही है। इसकी जिम्मेवारी रालोसपा ने जितेंद्र नाथ को सौंपी है। जितेंद्र नाथ कुशल संगठनकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत चर्चित नेता थे। अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए नए सोशल इंजीनियरिंग की कवायद में जुटे हैं। हाल ही में पटना में इसकी वानगी देखने को भी मिली है। जितेंद्र नाथ से कुर्मी धानुक एकता मंच बनाया उन्होंने, जिसमें राज्य भर के प्रतिनिधि जुटे। जितेंद्र नाथ का दावा है कि धानुक वोट बैंक लगभग 4% है और यह कुर्मी की ही उपजाति है, जिन्हें जसवार कुर्मी कहा जाता है। हालांकि ये अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने ही इन्हें एनेक्सर 1 में जगह दी थी। शेखपुरा, खगड़िया समेत कई जिलों में धानुक और कुर्मियों के बीच शादी भी होती है, यानी रिश्ते भी होते हैं। रालोसपा इसी सामाजिक सांस्कृतिक साम्य को राजनीतिक गुलबंदी में बदलने की कोशिश कर रही है। जितेंद्र नाथ नवंबर में कुर्मी धानुक स्वाभिमान सम्मान बचाओ सम्मेलन करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस सम्मेलन को 1994 में पटना में हुई कुर्मी चेतना रैली जैसा असरदार बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि नीतीश कुमार से लौकुश नेता के प्रतिनिधित्व को छीना जा सके। गौरतलब है कि जो 1995 में वो रैली हुई थी उसी में स्थापित हुए थे नीतीश कुमार लौकुश समाज के बड़े नेता के रूप में। और अब रालोसपा की योजना ये है कि इस रैली के जरिए अब नीतीश कुमार की जगह उपेंद्र कुशवाहा को प्रोजेक्ट कर दिया जाए कि वही सबसे बड़े नेता हैं लौकुश के, वही प्रतिनिधित्व करते हैं लौकुश का। रालोसपा का कहना है कि लालू यादव की आरजेडी के 15 वर्षों के यादव शासनकाल में यादवों के राजनीतिक तौर पर काफ़ी वर्चस्व बढ़ा है। यादव राजनीतिक रूप से काफ़ी सशक्त बने हैं। बिहार के 243 विधायकों में 63 यादव जाति के विधायक हैं, जिनकी संख्या 14-15% ही है।
लेकिन नीतीश के 13 वर्षों के कार्यकाल में कुर्मी धानुक समाज उपेक्षित रहा है। कुर्मी कोयरी धानुक जाति के सिर्फ 24 विधायक ही हैं बिहार विधानसभा में। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शेखपुरा के बेलौनी गांव में अप्रैल माह में हुए मामूली विवाद के बाद धानुकों पर ढाए जाने वाले पुलिसिया जुल्म को हवा देने में जुटी हुई है। उसके नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने धानुकों के परिवार पर जुल्म ढाए, औरतों बच्चों की पिटाई हुई और झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने खुद नीतीश कुमार को एक चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब इस गुस्से को भुनाने की कोशिश कुशवाहा की पार्टी कर रही है। तो देखना अब ये है कि जिस वोट बैंक को लेकर लड़ाई चल रही है उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में, आप एक बात समझ लीजिए कि दोनों नेता कभी अजीज दोस्त हुआ करते थे। नीतीश कुमार जब से सीएम बने तब से दूरियां बढ़ने लगी और अब साफ हो गई है बात कि ये लड़ाई केवल वोट बैंक को लेकर है, यानी लॉकुस जो वोटर हैं उस पर निशाना है सबका। नीतीश कुमार उसके सर्वमान्य नेता रहे हैं, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नहीं भाई, आप तो केवल कुर्मी के नेता हैं जो 2% से भी कम हैं, हम हैं असली लॉकुस के नेता, उसका प्रतिनिधित्व करता। इसी बात को लेकर लड़ाई है। अब देखिए लड़ाई किस मुकाम तक पहुंचती है। अब बीजेपी को तय करना है कि वो लॉकुस का नेता किसको मानती है, नीतीश कुमार को या उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा को अगर मानती है तब तो नीतीश कुमार से ज़्यादा सीट उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए, तो जो फिलहाल संभव नहीं दिखता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने 15 साल के शासनकाल में सोशल इंजीनियरिंग को एक नया मुकाम दिया है और अति पिछड़ा जो वर्ग है और दलित, उसमें अपनी गहरी पैठ बनाई है। केवल उनके साथ कुर्मी वोट बैंक ही नहीं है, अति पिछड़ा और दलित महादलित का तबका जो है उनके साथ पूरे मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है अपने 15 साल के शासनकाल में, यानी हर घर घर में साइकिल पहुंचाना, घर घर में अनाज पहुंचाना, बच्चियों की छात्रवृत्ति, तो इस तरह के कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत उन्होंने की है जिसकी वजह से नीतीश कुमार की पहुंच अति पिछड़ा और जो दलित हैं उनके बीच बढ़ी है और इसी वजह से बीजेपी उनको ज़्यादा अहमियत दे रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कुछ और कह रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकुस वोट बैंक के आधार पर वो दावा करते रहे बड़े बड़े और अब मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं, जबकि उस वर्ग का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं। तो लड़ाई अभी जारी है। देखिए जब तक बीजेपी फैसला नहीं लेती है तब तक ये लड़ते रहेंगे। क्या होगा कुछ दिन में पता चल जाएगा, आप इंतजार करिए। हमारी ये खबर अच्छा लगे, आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको लेटेस्ट सिटी पोस्ट की खबरें आप मिलेंगी। नमस्कार।